आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम अमित साहू है। मैं पिछले 28 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। सन 2000 से प्रगति कोचिंग सेंटर का संचालन भी कर रहा हूँ। संचालक कम हूँ, शिक्षक अधिक हूँ। मैथ्स मेरा मुख्य विषय है और मैथ्स मेरे कण कण में बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक क्लास 6 से लेकर 12th की शिक्षा को ऑफलाइन तो हमारी क्लासेस चलती है, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम सही बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है। अलग से हम लोगों ने प्रगति कोचिंग सेंटर का एक यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा हमने एक अलग से चैनल सिर्फ बच्चों की शिक्षा को टारगेट करके आरंभ किया है, जिसमें मुख्य रूप से इस सेशन में क्लास 10th सीबीएसई, क्लास 10th सीजी बोर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों तक ये एजुकेशन पहुँचे। आने वाले समय में अभी फिलहाल मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी की कक्षाएं भी आपको यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेंगी। पहला क्लास है हमारे इस यूट्यूब चैनल का और सीबीएसई के इस पहले क्लास को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। सीधे क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। किसी भी बड़े सफलता की शुरुआत जो है एक छोटे कदम से ही होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन को हमको अगर प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो आइडेंटिटीज के थ्रू अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं या राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो 10th का सिलेबस है किसी भी बोर्ड का, किसी भी मीडियम से, उसमें जनरल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के 90% क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाले, और उसे आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आसानी से वो सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को अगर मुझे प्रूव करना है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस के फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, इसे कन्वर्ट कर दूंगा। कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, तो कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन। कॉट वैल्यू होता है कॉस अपॉन साइन का, इसे लिखा जा सकता है कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो न्यूमरेटर क्या होगा, सीधे सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस कितना कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो जो राइट हैंड में मुझे सॉल्व करना है उसमें कहीं पर भी स्क्वायर का साइन नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर वहां से हटेगा। हम 1 माइनस कॉस पूरे का होल स्क्वायर को स्क्वायर के साथ लेते हैं और साइन को हम क्या करते हैं स्क्वायर के साथ लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन का मल्टीप्लिकेशन 2 बार हो रहा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको इंडिकेट करने का जो तरीका है वो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होगा, है ना। हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर इसका मतलब 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। नीचे में जो फॉर्म है उसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो सबसे पहला आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने पढ़ा है इस टॉपिक को, सब जानते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर देता हूँ उस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो ऐसे कंडीशन पे लेफ्ट में क्या बचेगा मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस इंटू क्या 1 माइनस कॉस, नीचे वाले साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब अगले स्टेप में हम पहुंचेंगे तो आप देख लीजिए, ये जो भाग आपको दिख रहा है नीचे वाले पार्ट में, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको कॉस पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस हो जाएगा। यानी नीचे वाले हिस्से को अगर हम कन्वर्ट करें तो ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ से आप सीधे 1 माइनस कॉस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका अर्थ क्या होगा 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले में कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस, ये वैल्यू इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 1 माइनस कॉस अपन क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस। तो एक तरीका ये है, लेफ्ट को लेकर के राइट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम सेकंड मेथड का यूज करके भी बना सकते हैं, यानी राइट हैंड को लेकर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यानी अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको हम रेसोल्यूशन करके बना सकते हैं ना। ध्यान रखिएगा जस्ट प्रोसेस अपोजिट होगा, है ना। लेफ्ट को लेकर के राइट हमने सॉल्व किया, तो राइट को लेकर प्रकार से हम लेफ्ट सॉल्व करते हैं। प्रोसेस में इसका रेसोल्यूशन करेंगे हम, नीचे के नंबर का ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका साइन जो है क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस अपान 1 प्लस कॉस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉस अपान 1 माइनस कॉस। अब ऐसा करते ही 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लिकेशन 2 बार हो गया, तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ा है 1 माइनस कॉस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ उस आइडेंटिटी से इसको बदला जा सकता है किसमें साइन स्क्वायर थीटा में। ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अपान साइन का होल स्क्वायर। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 अपान साइन और माइनस कितना कॉस अपान साइन, है ना। तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडेंटिटीज जानते हैं आप, है ना। साइन अपोजिट होता है कॉसेक, कैसे लिखा जा सकता है कॉसेक, कॉस अपान साइन का वैल्यू होता है कॉट, से लिखा जा सकता है कॉट पूरे का होल स्क्वायर। डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड का प्रयोग करके। इसी तरीके से अगर आपने बनाया तो लेंथ थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन इस मेथड का प्रयोग करके हम बनाएंगे तो लेंथ क्या होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा।